आदरणीय अध्यक्ष जी एवं चौकी पर बैठे हुए समस्त चौकीदारगण और जमीन पर बैठे हुए समस्त जमींदारगण, मैंने चौकीदार अपने कहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक रहा हूं और इस्लाम साहब को भी चौकीदार ही कहा है। हम लोग जो है चौकीदार इसलिए हैं कि हम समाज के रक्षक हैं, सेवक हैं, उनके अगुआ हैं। हमारा धर्म है उन्हें रास्ता बताने का, इसलिए हमने अपने को चौकीदार कहा है और आपको जमींदार कहा है। ये बात बहुत गहराई से मैं इसी को बोलता हूँ। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए लोग सारे लोग बोले हैं, मैंने सबकी बातें सुनी हैं। माननीय अध्यक्ष जी बोलेंगे, उन्हीं को सुनने के लिए मैं भी आया हूँ। जमींदार इसलिए कहा है आपको कि जितना लोग कहें कि हमको ये करना है, तो करने के ये जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। ये तो आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन करना आपको है, जनता जनार्दन को है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंजीनियर मनीराम जी मेरे यहाँ गए। उन्होंने कहा चौधरी साहब आप हमें समय दे दीजिए। आपका नाम लिया। एक मजदूर 2 महीना हमारे घर बैतूल का, मध्य प्रदेश बैतूल का आए हुए थे, चौरसिया थे, मजदूरी कर रहे थे मेरे घर पर। वो बहुत नाम आपका लिया करते थे। जब मैं होता था उसको फोन पर देखा करते थे। मेरी भी इच्छा थी कि आपको देखूं और आपको सुनूं, क्योंकि मैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, ललई यादव, अर्जक पद्धत के जन्मदाताओं में से मैं भी चौधरी लालता प्रसाद निषाद हूं। जो भाषा हम 70 के दशक में बोल चुके हैं, उसे चाहे कांसी राम जी हो चाहे अन्य लोग हो, उसी को बोलते रहे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब सामाजिक नेता राजनीति में प्रवेश कर जाता है तो पार्टी के रुख पर भी बोलना शुरू करता है। खराब नहीं बोलता जिससे पार्टी के नेताओं को दुख हो। ये मेरे साथ भी गुजरी है। मैं थोड़ा सा आपका समय लूँगा। मैं संजोग से, दुर्भाग्य से 47 के पहले पैदा हो गया। 47 में 11-12 वर्ष का था। कुछ आपको दर्द जो है, आप अध्यक्ष जी से मिलती जुलती दर्द आपसे कहूँगा अपनी, जो भाषण के रूप में होगी। मैं जब 11-12 वर्ष का था तो अपने दरवाजे खटिया पर बैठा हुआ था। अच्छे परिवार का लड़का था और एक जमींदार साहब, जात नहीं कहूँगा क्योंकि जात का नाम लेने से क्या फायदा, जमींदार साहब के लड़के आए और खटिया उलट दिए। मैं खटिया के नीचे, वो खटिया की, अब खटिया मेरे सर पर। इनसे पूछूंगा कि आपके सामने ऐसा कोई आया है, तो एक बुजुर्ग बैठे हैं, शायद बता दें, लेकिन कोई आदमी ये नहीं कहेगा। इसमें पूछ दो कि 47 से पहले कौन पैदा होगा, एक आदमी नहीं कहेगा। तो भोगी हूं। ईवीएम के बारे में जो मशीन है, उसका भंडाफोड़ करने के लिए बेशराम साहब निकले हैं। बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं, क्योंकि मैं भी एक पार्टी से बंधा हुआ हूं, अभी भी हूं। अब जाऊं कहां इस उम्र में, 90 के दशक में। अब तो कहीं और जाना है, रहने दीजिए मुझे वहीं। तो मुझे, मैं भोगी हूं। 2 चीजों पर केवल लूंगा, मशीन पर और जाति जनगणना पर बोलूंगा। अपना दर्द कहूंगा। अध्यक्ष जी 21 नवंबर 1973 को मैंने जो है चौधरी चरण सिंह जी से कहा कि आप पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं। हम केवट बिमला, धीवर कश्यप, गोल गोड़िया कहा, जो निषाद संस्कृत के लोग हैं, इन्हें कम से कम 30 टिकट देकर के इन्हें आगे बढ़ाइए। अध्यक्ष जी चौधरी साहब ने जो कहा था, नहीं कहना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि चौधरी तुम्हारी जात का कितना वोट है, कितनी जनसंख्या है कि तुम 30 टिकट मांग रहे हो। यही नहीं, 1980 में स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी से मैंने कहा कि हमारा ये बिखरा हुआ समाज है, 14-15 कुर्मों में बटा हुआ है, लेकिन ये निषाद संस्कृति के लोग हैं, इन्हें 30 टिकट आप दे दीजिए कांग्रेस से। तो जो चौधरी साहब ने कहा था वही बात जो है पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने भी कहा कि तुम्हारी जात का कितना आबादी है कि तुम 30 टिकट मांग रहे हो। काश यदि जनगणना हो गई होती जाती, न चौधरी साहब को कहने की हिम्मत होती, न पंडित कमलापति त्रिपाठी को कहने की हिम्मत होती। ये आपको आपसे अपनी दर्द कहा मैंने। इसलिए साथियों का सुना है मैंने कि यादव ले गए, चमार ले गए उनका हक। इन्होंने अभी तो आपने सुना होगा टीवी पर जोगी जी ने कहा है कि 56 एसडीएम में से 44 एसडीएम में से 56 नहीं हो गए। विधानसभा में अभी भी कहा है, विधानसभा में अभी अभी कहा है कि 44 एसडीएम में से 56 ले गए। अरे जब 44 से तो 36 हो सकते थे। हमारे बच्चे हर दलों में एमएलसी भी, विधायक भी हैं। हमारा एक लड़का नागपाल कश्यप है, एमएलसी रहा। कई बार विधान परिषद में पूछा कि जोगी जी ये 56 नहीं जो हो गए हैं इनकी लिस्ट दीजिए और गलत ढंग से हुए तो उनको निकाल दीजिए नौकरी से। लेकिन जोगी ने कभी इसको दिया नहीं, क्योंकि केवल 5 एसडीएम वही हुए थे। ये केवल भड़काया गया। हमारे गाजीपुर की एक कहावत है अध्यक्ष जी कि जेकरे बोला है वह झूठ, उस सच के माँ के मारे झूठ। ये कहावत है कि सच जो है, झूठ बोलना अगर सीख जाए जो आदिम शाह है और मोदी की तरह, जोगी की तरह, तो सच कहीं नहीं रह जाएगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। मेरा दर्द है, आप पूजा में देख कर आए हैं, मैं भी उधर से आया है। पूछा कि कैसी भीड़ है भाई, लोगों ने बताया शिव चर्चा है। शिव चर्चा में धाक कर उतर कर गाड़ी से देखा तो अध्यक्ष जी सारे सांवले लोग ही थे, गोरे लोग नहीं थे। सारे सांवले लोग थे, गोरे नहीं थे। जल चढ़ाने जाएंगे सावन में तो जिनको दान दक्षिणा देते हैं वो नहीं रहते हैं। आपके सांवले चेहरे ही जो बिहार में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं सुनने आया हूं। आरक्षण की बात, आरक्षण है कहाँ? जब सारी चीजें ये बेच देंगे और प्राइवेट हो जानी अडानी और सारे लोगों की, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? कहाँ देंगे? जहाँ 50,000 रुपये आप तनख्वाह पाते रहे किसी विभाग में, तो कहेंगे भाई 12,000 में काम करो, आपको करना हो करो, नहीं तो भूखो मरो। एक बात मैं चेतावनी देने के लिए आया हूँ, अंतिम शब्द कहूँगा, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ 2 घंटा कम से कम। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप कब तक सोए रहेंगे? कब तक आप जो है दूसरों को एक पसेरी 2 पसेरी अन्न देकर वोट देते होंगे? इसको भी काट रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष जी का कहना है और यहाँ के वक्ताओं का कि वोट तो हम देते हैं, वोट हमारे कैंडिडेट को नहीं मिलता है, इसलिए ईवीएम मशीन पर ही बात करें। आप ऐसे भी वोट नहीं देते हैं, बिकाऊ हो गए। हम जिंदाबाद बोल रहे हैं मोदी योगी की। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप ब्राह्मण को दोष मत दीजिए। ब्राह्मण को आपके यहाँ लड़का पैदा होता है, ब्राह्मण आकर कहता नहीं कि पता देखूंगा। आपके यहाँ ब्याह पर लड़के का फानते हैं तो ब्राह्मण आकर नहीं कहता कि हमसे विवाह करवाइए। अगर आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा हो तो 2 चीज हमारी चौधरी लाल साहब निसाब की सुनिए। गांठ बंदा ने बेटी बहने, नौजवान भी बांट ले गांठ।
कि पेटी में दान, पेटी में दान। हमको नीच समझने वाले बेईमान को प्रणाम करना है। आप छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िएगा। तो मित्रों, बोलने के लिए मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैं भी 10-15 घंटा का वक्ता हूँ। इस 90 के दशक में भी बोल लेता हूँ, आपके बीच में आया हूँ। अर्जक पद्धर के जन्मदातों से रहा, साथ रहा मोतीराम शास्त्री, निहाल सिंह कुशवाहा MP, ये सारे लोग हमारे साथ थे, जबरदस्त बंदी थी। लेकिन जा करके दल में फंस गया, वो भाषा बदल गई। क्योंकि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता जो है निकल करके किसी दल में चला जाएगा, उसकी भाषा बदल जाएगी, क्योंकि दल के अनुसार उसे बोलना होता है। इसलिए मैं आपसे समय ज़्यादा न लेकर के केवल इतना ही कहूँगा कि आप ये लोग बोल कर चले जाएंगे। ये जितने लोग हैं, अगर यही जिले में निकल जाएं और एक एक गांव कवर कर दें और स्वयं सेवक पैदा कर दें, आपका दौरा करना जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफल हो जाएगा। लेकिन यहां से जाने के बाद हाथ पर हाथ रख करके अगर बैठेंगे तो ठीक नहीं। मैं अभी मनुस्मृति पढ़ रहा था, इस चेतावनी देने के लिए आया हूं कि गोलवलकर ने एक किताब लिखी है, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, मैं भी उसको पढ़ने की कोशिश किया हूं। कि उसका हिंदी में अनुवाद है हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा। उसमें उन्होंने लिखा है गोलवलकर ने कि जब भी शासन में हमारा दल आए RSS, तो यहाँ के मूल निवासियों को इतना गरीब बना दो कि 47 के पहले जैसे तलवे चाटते थे उसी तरह चाटना शुरू कर। इसकी चेतावनी दे आया हूँ। अम्बेडकर साहब ने जो कुछ दिया, मैं उनका आभारी हूँ। दलित और पिछड़े वर्ग में पैदा होकर हिंदुस्तान के बड़े से बड़े, इंदिरा गांधी से लगाए अटल बिहारी वाजपेयी, सारे नेताओं के साथ बोलने का मुझे अवसर मिला है। ये अम्बेडकर साहब की देन थी जो हमने पढ़ लिया। पढ़ा नहीं होता तो एक नल्ला केवट का बेटा इन स्टेजों पर नहीं बोलता, न विश्राम जी के सामने बैठता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रार्थना है कि इनको बहुत आदमी नहीं चाहिए, कौरव नहीं चाहिए, अध्यक्ष जी को 5 पांडव चाहिए। अब वो 5 पांडव कुर्बानी देने वाले हों दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हक में। अब 5-25 पैदा करेंगे, 2500 पैदा करेंगे, 100,000 पैदा करेंगे, 1000 लाखों पैदा करेंगे। और इनका कार्यक्रम जो है, इनकी मंशा जो है वो सफल होगी। और जहाँ ATM की बात है, मैं एक दल से संबंधित, मैंने जो भीड़ गाजीपुर में देखा अपने दल के नेता के सामने, अगर वही लोग वोट दिए जाते तो कई MP बन जाते। वोट गया कहाँ? पहले तो मैं भी मानता था कि शायद मछलियाँ ठीक होगी, उठवे लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपके आने से मालूम हो गया कि उठवा देते नहीं हैं, इनका तो पड़ जाता है। ये कहाँ वोट देते हैं? मशीन इनके वोट को खा जाती है, कहीं ढकेल देती है। इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। इस उम्र में आप आगे बढ़ें और इन नौजवानों को शक्ति दें कि ये भी हमको चाहे जलाना हो, फूकना हो, तब भी ये तैयार रहे, क्योंकि आज़ादी कुर्बानी मांगती है। आज़ादी कुर्बानी मांगती है। ऐ गरीबों, ऐ सांवले लोगों, अगर तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो तो यहाँ से भाषण सुनकर जाकर के घर चले जाना। अगर कुर्बानी और बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो मेरा अनुरोध है कि यहाँ से जाने के बाद औरतें 10 घर की औरतों से बात करें, पुरुष 100 घर में जाकर बात करें, सबको तैयार करें कि जिस समय अध्यक्ष जी आह्वान करेंगे दिल्ली घेरने के लिए, लखनऊ घेरने के लिए, तो उसी तरह जाए, भाग निकले कि जो जैसे ही तैसे उठ जावे, बाल वृद्ध कोई संग न लावे। तो मैं आपसे इतना कहकर एक शब्द और कह दूं कि जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, उसके लिए एक कवि ने लिखा है,
जिसमें होती हत्या हिंसा, जिसमें होती हत्या हिंसा, जो देश प्रजा दुखदायक है, जिसमें स्वतंत्रता की न सांस, वह देश रहने लायक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी की बात सुनने के लिए बैठूंगा जब तक ये बोलेंगे, क्योंकि मैं सुनने आया हूं। जय मूल निवासी।